हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ डॉक्टर संजू सिंह। आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ आई फ्लोटर्स या फिर जिसे मेडिकल टर्म्स में मस्केवेलेटेंटिस भी कहते हैं। तो आप में से बहुत से लोगों ने महसूस किया होगा कि कई बार हमारी आंखों के सामने ग्रे या ब्लैक कलर के कुछ स्पॉट्स दिखाई देने लगते हैं, स्पेशली जब हम किसी ब्राइट सरफेस पे देख रहे होते हैं, जैसे कि ब्राइट ब्लू स्काई की तरफ देख रहे होते हैं या फिर कोई वाइट बैकग्राउंड है, कोई वाइट वॉल है, उस पर देख रहे होते हैं। तो अचानक से हमारी आंखों के सामने कोई शैडो, कोई कोबेब या फिर मकड़ी के जाले जैसा या फिर कुछ स्पॉट्स सा दिखने लगता है। तो इस कंडीशन को आई फ्लोटर्स कहते हैं। तो आज हम डिटेल में इसी के बारे में जानेंगे कि आई फ्लोटर्स क्या होते हैं, कैसे फॉर्म होते हैं, इनके कॉजेस क्या होते हैं और रिस्क फैक्टर्स क्या होते हैं। मतलब कौन से लोग हैं जो बहुत ज़्यादा प्रोन होते हैं आई फ्लोटर्स होने के। इसके अलावा बहुत ही इफ़ेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में बताऊंगी, जिसको लेकर आप अपने आई फ्लोटर्स की प्रॉब्लम को पूरी तरीके से ठीक कर सकते हैं। साथ में कुछ डाइटरी चेंजेस और कुछ आई एक्सरसाइजेस के बारे में भी बताऊंगी। तो वीडियो बहुत यूजफुल होने वाला, लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि मैंने बताया कि आई फ्लोटर जब हमारी आंखों के सामने ब्लैक या ब्लू कलर के स्पॉट्स, कोई डॉट्स धब्बे से दिखाई देने लग जाए या फिर कोई जिग जैग लाइन या फिर कोई कोबेब या मकड़ी के जाले जैसा दिखाई देने लगे, कई बार रिंग शेप के भी होते हैं, कई बार ऐसे लगता है कोई मिस्ट है हमारी आंखों के सामने, तो इस तरह के दिखाई देते हैं। इस कंडीशन को आई फ्लोटर्स कहते हैं। अब इसमें सिम्टम्स क्या आते हैं? तो सिम्टम्स जैसे कि मैंने बताया कि आंखों के सामने आपके धब्बे से दिखाई देने लगेंगे, स्पेशली जब आप कोई ब्राइट पेन बैकग्राउंड में देखते हैं, जैसे कि ब्लू स्काई हो गया या फिर आप कोई वाइट वॉल पर देखते हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा ये धब्बे जो होते हैं दिखाई लगते हैं, फ्लोटर्स बहुत ज़्यादा दिखाई देते हैं। और ये आपके आई बॉल के मूवमेंट के साथ साथ मूव करते हैं। मतलब आप लेफ़्ट देखेंगे तो ये लेफ़्ट जाएंगे, राइट देखेंगे तो राइट जाएंगे। लेकिन जब आप इसी पर कंसंट्रेट करने लगते हैं कि आप फ्लोटर्स को देखें, तो ये वहाँ से दूर हट जाते हैं। ये आई की बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम होती है जो किसी भी एज ग्रुप में आ सकती है, लेकिन मोस्टली ये आफ्टर 50 देखने को मिलती है। मतलब 50 साल की एज के बाद ये ज़्यादा देखने को मिलती है। अगर ये आपको हो रहा है तो ऐसा कोई बहुत बड़ी कॉम्प्लिकेशन नहीं कॉज करता है, धीरे धीरे कई बार ये खुद भी ठीक हो जाता है। लेकिन कई बार ये डेंजरस हो सकता है। डेंजरस उस सिचुएशन में होगा जहाँ पर आपको एक साथ बहुत सारे जो फ्लोटर्स है वो दिखाई देने लग जाए, या फिर आपको एक फ्लोटर है, एक साथ आप देखो कि बहुत सारे आपको बढ़ने लग गए हैं अचानक से, या फिर आपको फ्लैशेस ऑफ लाइट आने लग जाए। मतलब जिस आईज में आपको फ्लोटर्स है उसमें एकदम से आपको ब्राइट लाइट फील होने लग जाए, ऐसे लगे कि लाइट चमक रही है, इस तरह के सिम्टम्स आने लग जाएं। या फिर आपका जो विज़न है वो कम होने लग जाए, आपको दिखाई कम पड़े, धुंधला दिखाई देने लगे। साथ में कई बार अगर आपको ऐसे लगे कि आंखों के सामने कोई पर्दा सा छाया हुआ है, तो ये कंडीशन डेंजरस हो सकती है और इस सिचुएशन में आपको तुरंत अपने डॉक्टर को दिखाना चाहिए। अब अगर हम बात करें कि ये जो आई फ्लोटर्स हैं वो फॉर्म कैसे होते हैं, तो इसके लिए हमें थोड़ा सा अपना जो आई का स्ट्रक्चर है, जो हमारा विजन का प्रोसेस है, उसको समझने की ज़रूरत है। थोड़ा सा शॉर्ट में आपको समझाऊंगी। जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट की तरफ देखते हैं तो जो हमारा लेंस होता है आइज़ का, वो हमारे जो ऑब्जेक्ट की लाइट है उसको फोकस करता है हमारे रेटिना पे, जहाँ पे वो इमेज फॉर्म होती है, और रेटिना से फिर वो ब्रेन को मैसेज भेजता है, सिग्नल भेजता है। वहाँ से फिर हमें समझ में आता है कि जो चीज़ हम देख रहे हैं वो क्या है, मतलब किस चीज़ की तरफ हम देख रहे हैं। तो ये सिंपल सा हमारा विजन का प्रोसेस होता है। लेकिन जो हमारा लेंस होता है, हमारा रेटिना होता है, उसके बीच में एक जेली लाइक फ्लूइड पाया जाता है, जिसे विट्रस ह्यूमर कहते हैं, जो हमारी आइज़ के 90% पार्ट्स को कवर करता है। और ये आइज़ में कुशनिंग का इफेक्ट करता है, जिससे आइज़ के जो डैमेज वगैरह होती है, जो भी चोट वगैरह लगती है, तो उससे हमारी आइज़ को प्रोटेक्ट करता है। तो ये जो विट्रस ह्यूमर होता है, इसमें धीरे धीरे करके क्या होता है, एज रिलेटेड चेंजेस आने लगते हैं। ये जो जेली लाइक सब्सटेंस होता है वो धीरे धीरे करके लिक्विफाई होने लगता है, मतलब लिक्विड में कन्वर्ट होने लगता है। ये एक एज रिलेटेड कंडीशन है और सबको ही होता है। जैसे हमारी स्किन पर एज के चेंजेस आते हैं, हमारे बालों में चेंजेस आते हैं, वैसे ही हमारी आइज़ के विट्रस ह्यूमर में चेंजेस आते हैं और वो लिक्विफाई होने लगता है।
तो जब ये लिक्विफाई होता है, ये प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाता कई बार, तो इसमें कई बार क्या होता है कि छोटे छोटे माइक्रोस्कोपिक फाइबर जो होते हैं वो क्लम्प कर जाते हैं और वो क्लम्प करके किसी भी शेप में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब जब लेंस के थ्रू जो लाइट जा रही होती है उसके रास्ते में अगर ये क्लम्प्स आ जाते हैं तो वही शैडो हमारी जो इमेज होती है उसके साथ दिखाई देने लगते हैं और इसे फ्लोटर्स कहते हैं। अब ये किसी भी शेप में हो सकते हैं और हमको उसी तरीके के जो शैडोज होते हैं वो दिखाई देते हैं। कई बार ये मकड़ी के जाले जैसे होते हैं, कई बार रिंग शेप में होते हैं, कई बार ये जिगजैग लाइन जैसे होते हैं, कई बार ये एकदम डॉट्स की तरह होते हैं, तो उसी हिसाब से दिखाई देते हैं। अब अगर हम इसके कॉजेज़ की बात करें तो जैसे कि मैंने बताया अभी कि ये एज रिलेटेड होता है। जो विट्रस ह्यूमर है उसमें जो चेंजेस होते हैं, जो उसमें डिजनरेशन होता है वो एज रिलेटेड होता है। तो जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है यानी 50 के बाद आपको बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं। दूसरा इसका जो रीज़न होता है सबसे बड़ा वो होता है इन्फ्लेमेशन। अगर आई में कोई इन्फ्लेमेशन होता है, स्पेशली विट्राइटिस या फिर पोस्टीरियर यूवीआइटिस, इन कंडीशन में जो इन्फ्लेमेटरी डेब्रीज हैं वो आ जाती हैं विट्रस ह्यूमर के अंदर और फिर वो शैडो कॉज करती हैं और फ्लोटर्स डेवलप होते हैं। थर्ड कॉज होता है ब्लीडिंग। आइज के अंदर कहीं भी अगर ब्लीडिंग होती है, जो स्पेशली अगर आपको हाइपरटेंशन है, डायबिटीज़ है या फिर आपको कहीं पर इंजरी हो गई कोई, या फिर आपकी ब्लीडिंग ब्लड वेसल्स कोई हैं, तो उसकी वजह से हो सकती है। अगर आपको ब्लीडिंग होती है आइज के अंदर तो ये ब्लड सेल्स जो होते हैं वो क्लम्प कर जाते हैं और उसकी वजह से आपको शैडो बनता है और आपको वो आई फ्लोटर्स के तौर पे दिखाई देता है। होता है रेटिनल टीयर। अगर आपको रेटिनल टीयर होता है किसी भी वजह से तो इसकी वजह से आपको फ्लोटर्स दिखाई दे सकते हैं। फिफ्थ है सर्जरीज या फिर कुछ मेडिकेशन। कुछ ऐसी आइज की मेडिसिन होती है या कुछ ऐसी सर्जरीज होती है जिनके बाद क्या होता है आइज में एयर बबल्स फॉर्म हो जाते हैं। तो ये एयर बबल्स जब लाइट के सोर्स में आते हैं, उनके कांटेक्ट में आते हैं, तो फिर जो कोई इमेज हम देख रहे थे उसके ऊपर शैडो कॉज करते हैं और हमें फ्लोटर्स दिखाई देते हैं। तो ये तो उसके कुछ कॉजेज हो गए। अब इसका रिस्क फैक्टर क्या होता है, मतलब कौन से लोग हैं जिनको होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि एज रिलेटेड है, तो अगर आपकी एज 50 से ज़्यादा है तो आपको होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। दूसरा है हाई मायोपिया। जिनको मायोपिया की प्रॉब्लम है, जिनका चश्मे का नंबर बहुत ज़्यादा है, उनको होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। थर्ड है डायबिटिक रेटिनोपैथी। जिनको डायबिटिक रेटिनोपैथी उनको भी बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं। फोर्थ है कैटरेक्ट सर्जरी। अगर आपकी कोई रिसेंट में कैटरेक्ट सर्जरी हुई है तो आपको होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और इसके अलावा जिन लोगों को बार बार आई इन्फेक्शन होता रहता है तो उनको भी चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो ये सारे कुछ इसके रिस्क फैक्टर्स होते हैं जिससे आपको चांसेस बढ़ जाते हैं फ्लोटर्स डेवलप होने के। अब अगर मैं इसके मैनेजमेंट की तरफ आगे बढ़ूँ, इसके मेडिसिन और इसकी डाइट एक्सरसाइज के बारे में बताऊँ, उससे पहले मैं थोड़ा सा एलोपैथिक ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस के बारे में डिस्कस करना चाहूँगी। तो एलोपैथिक में क्या होता है कि उनके पास एज सच कोई ट्रीटमेंट इसका अवेलेबल नहीं होता। तो होता है कि आप वेट एंड वॉच कर लो। अगर आपको थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है तो आप कुछ टाइम तक वेट करोगे और आपको धीरे धीरे हो सकता है वो रिजॉल्व हो जाए। दूसरा होता है न्यूरो अडॉप्टेशन, मतलब जो हमारा ब्रेन होता है वो धीरे धीरे करके अडॉप्ट कर लेता है जो हमारे आई फ्लोटर्स हैं उनको, तो हमें फिर उससे कोई प्रॉब्लम नहीं रह जाती है एज सच। इनके पास एज सच और कोई मेडिसिन अवेलेबल नहीं है एलोपैथी में। तो कुछ सर्जरीज अवेलेबल हैं जिनके भी कोई ना कोई साइड इफ़ेक्ट होते हैं, कई बार तो बहुत ज़्यादा सीवियर साइड इफ़ेक्ट भी हो सकते हैं। उन सर्जरीज में एक होता है विट्रेक्टमी, जिसमें क्या होता है जो हमारा विट्रस ह्यूमर होता है उसको हम निकाल के और उसमें दूसरा फ्लूइड फिल कर देते हैं। इसके भी बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, कई बार रेटिनल टीयर वगैरह हो जाता है और आपको विजन लॉस भी हो सकता है। दूसरा होता है विट्रोलिसिस, जिसमें आपको लेजर के थ्रू जो आपके सेल डेब्रीज वगैरह डेवलप हुए होते हैं उनको ख़त्म करते हैं। इसके भी बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। तो ये एलोपैथिक मोड ऑफ ट्रीटमेंट होता है। अब अगर मैं होम्योपैथिक मोड ऑफ ट्रीटमेंट की बात करूँ तो बहुत ही इफेक्टिव होता है फ्लोटर्स के केसेस में। स्पेशली अगर आपको रिसेंटली डेवलप हुआ है तो बहुत ही जल्दी ठीक हो जाता है, लेकिन अगर आपको लॉन्ग टाइम से हो रखा है, काफ़ी पुराना है, तो भी अगर आप कुछ टाइम तक दवा ले लेते हैं, इलाज करवा लेते हैं तो ये पूरी तरीके से ठीक हो जाता है। लेकिन मेडिसिन लेने से पहले भी आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। फर्स्ट ये होता है कि अगर आपको फ्लोटर्स डेवलप हो रहे हैं, आपको महसूस हो रहा है कि आपको कहीं धब्बे या जाले दिखाई देने लग गए हैं, तो सबसे पहले आप किसी ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट को विजिट कीजिए, क्योंकि आपके अंडरलाइन कॉज क्या है, किस वजह से आपको डेवलप हुआ है, ये पता होना बहुत ज़रूरी होता है। कहीं ये कोई इमरजेंसी सिचुएशन तो नहीं, ये जानना भी ज़रूरी होता है।
तो आप पहले जाके ये पता लगाइए कि आपको डेवलप क्यों हुआ है। दूसरा, होम्योपैथिक मेडिसिन बहुत इफेक्टिव होती है, लेकिन अगर आपको फ्लोटर्स की प्रॉब्लम है तो आप ट्राई कीजिए कि आप सेल्फ मेडिकेट ना करिए, कि आपके केस के हिसाब से आपकी मेडिसिन चेंज हो जाएगी, आपके कॉज के हिसाब से, आपके सिम्टम के हिसाब से। तो अगर आप किसी रजिस्टर्ड होम्योपैथिक फिजिशियन से इसकी दवा लेते हैं तो आपको बहुत ही इफेक्टिव रिजल्ट मिलेंगे और आपका जो फ्लोटर्स का प्रॉब्लम है पूरी तरीके से ठीक हो जाएगा। यहाँ पर जो मैं मेडिसिन बता रही हूँ वो बस एजुकेशनल पर्पज़ से, ताकि आपको समझ आ सके कि क्या इलाज हो सकता है इसका। हमारी जो सबसे पहली मेडिसिन है वो है फास्फोरस 30 पोटेंसी में। फास्फोरस बहुत इफेक्टिव होती है जहाँ पे आपको ब्लैक स्पॉट्स फील होते हैं, ऐसा लगता है कि ब्लैक ब्लैक धब्बे बन रहे हैं। इसके अलावा जब आप किसी ब्राइट लाइट में देखते हैं तो आपको ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इसमें फ्लैशेस ऑफ लाइट भी फील होता है और डिमनेस ऑफ विजन भी होता है, मतलब विजन प्रॉब्लम भी देखी जा सकती है। दूसरी हमारी मेडिसिन है फाइसोस्टिग्मा 30 पोटेंसी में। फाइसोस्टिग्मा बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन होती है आइज़ के लिए। अगर आपको जो फ्लोटर्स हैं वो मायोपिया के साथ डेवलप हो रहे हैं, मतलब आपका विजन प्रॉब्लम भी है और साथ में आपको फ्लोटर्स डेवलप हुए हैं, तो उस कंडीशन में बेस्ट रिजल्ट देती है। साथ में अगर आप आई यूज करते हैं काफ़ी टाइम तक, कुछ टाइम तक आप वर्क करते हैं, एकदम आइज़ को स्ट्रेन करते हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा पेन रहता है, तो उस कंडीशन में भी बहुत अच्छे रिजल्ट देती है। हमारी थर्ड मेडिसिन है नाइट्रोम्यू 200 पोटेंसी में। नाइट्रोम्यू बहुत इफेक्टिव होती है जहाँ पे आपको जो फ्लोटर्स हैं वो जिगजैग लाइन में फील होते हैं, साथ में आपको डिमनेस ऑफ विजन भी होता है। हमारी फोर्थ मेडिसिन है साइक्लामेन 30 पोटेंसी में। साइक्लामेन बहुत इफेक्टिव होती है जहाँ पे आपको फ्लिकरिंग फील होती है, साथ में आपको जो स्पॉट्स आते हैं, जो आपको फ्लोटर्स आते हैं, वो कलर्स उनका चेंज होता रहता है, कभी ब्लैक कलर के हैं, कभी रेड कलर के हैं, कभी ग्रे कलर के, तो ऐसे उनका कलर चेंज होता रहता है। अगर आपको बहुत ज़्यादा कलर चेंज हो रहा है, फ्लिकरिंग होती है, आई पेन भी रहता है, तो इस कंडीशन में साइक्लामेन बहुत ही अच्छा काम करती है। हमारी फिफ्थ मेडिसिन है सेनेगा मदर टिंचर। ये बहुत इफेक्टिव होती है, स्पेशली अगर आपको जो डेब्रीज फॉर्म हो गई हैं, जो आपका विट्रस ह्यूमर में डेब्रीज या फिर ब्लड की डेब्रीज हो, इन्फ्लामेटरी डेब्रीज हो, कोई भी डेब्रीज फॉर्म हो गई है, या फिर पोस्ट ऑपरेटिव अगर आपको डेवलप हुआ है, तो उस कंडीशन में भी मदर टिंचर ये बहुत ही इफेक्टिव होता है। सिक्स जो हमारी मेडिसिन है वो एक आई ड्रॉप है, सिनेरेरिया मैरिटिमा आई ड्रॉप। बहुत ही इफेक्टिव होता है, आप इसको सुबह शाम 2 बार डाल सकते हैं। तो ये कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन है जिनके बहुत ही अच्छे रिजल्ट आते हैं। अब मैं बात कर लेती हूँ डाइट और एक्सरसाइज की। इसका भी बहुत इफेक्टिव रोल होता है अगर आप प्रॉपर फॉलो करते हैं। तो डाइट में आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है, जैसे कि ओमेगा 3 फैटी एसिड। ओमेगा 3 फैटी एसिड बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल देखने को मिला है आइज़ की हेल्थ के लिए, तो आप ओमेगा 3 फैटी एसिड रिच फूड्स ले सकते हैं। इसके अलावा आप एंटीऑक्सीडेंट रिच फूड लीजिए जो हमारे रेटिनल टिश्यूज़ को है स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, हमारी विजन को भी इम्प्रूव करता है, जिसमें आप हरी साग सब्जियां ले सकते हैं, फ्रूट्स ले सकते हैं, जैसे ऑरेंजेस हो गए, स्ट्रॉबेरी हो गया, कीवी हो गया। इसके अलावा ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स ये सब लीजिए जो हमारी ओवरऑल हेल्थ को इम्प्रूव करता है, साथ में हमारी आई हेल्थ को भी इम्प्रूव करता है। इसके अलावा अपनी स्लीप का प्रॉपर ध्यान रखिए, नींद आपकी प्रॉपर पूरी होनी चाहिए जिससे आइज़ पर ज़्यादा स्ट्रेन ना आए। साथ में हाइड्रेशन का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है पूरी बॉडी के साथ साथ आइज़ में भी। अगर आपका हाइड्रेशन प्रॉपर नहीं होगा तो आपकी बॉडी में टॉक्सिन जो हैं वो इकट्ठे होते रहेंगे जो हमारी आइज़ की हेल्थ को भी अफेक्ट करते हैं। तो आप हाइड्रेशन का प्रॉपर ख्याल रखिए। 8 गिलास पानी आप डेली ज़रूर कंज्यूम कीजिए। इसके अलावा अल्कोहल और स्मोकिंग बिल्कुल क्विट कर दीजिए। तो ये कुछ डाइटरी चेंजेस हो गए जो आपको करने हैं। मैं एक्सरसाइज की बात करूँ तो एक्सरसाइज में सबसे जो इम्पॉर्टेंट है वो है 20-20 का रूल अप्लाई करना। 20-20 जैसे क्रिकेट मैच होता है, आप सब देखते होंगे तो आपको पता होगा, तो उस तरीके का आपको याद भी रहेगा कि 20-20 का रूल अप्लाई करना है। मतलब अगर आप बहुत ज़्यादा टाइम तक टीवी देख रहे हैं या फिर आप कोई काम कर रहे हैं अपने लैपटॉप पे, अपने सिस्टम पे, और आपकी आइज़ काफ़ी थक गई हैं, तो आपको ये 20-20 का रूल अप्लाई करना है। आपको हर 20 मिनट्स के बाद 20 सेकेंड का ब्रेक लेना है और उसके बाद 20 फीट दूर रखी कोई चीज़ पर अपना ध्यान लगाना है, उस चीज़ को देखना है। ये करने से धीरे धीरे आपकी जो आई साइड है वो भी इम्प्रूव होगी और आपकी आइज़ रिलैक्स हो पाए। सेकेंड, आपको ये करना है कि अपने पाम्स को ऐसे रब कीजिए, जब थोड़ा सा उसमें हीट डेवलप हो जाए तो उसको अपने आइज़ पर ऐसे रखिए और थोड़ी टाइम के लिए रिलैक्स कीजिए। तो इससे आपकी आइज़ बहुत रिलैक्स होती है और जो वार्मथ होती है वो आप फील करेंगे कि बहुत रिलैक्स करती है आपकी आइज़ को। एंड आप कोई ल्यूकवार्म वाटर लीजिए, उसमें कॉटन का कोई टॉल वगैरह
सोक करके उसको अपनी आइज़ पर रखिए। इससे भी आइज़ को बहुत रिलैक्स मिलता है और साथ में उनके जो मसल्स हैं वो भी रिलैक्स होते हैं, उनका सर्कुलेशन भी बढ़ता है। फोर्थ, आपको क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज अपने आइज़ का मूवमेंट करना है। अगर आप ये 10 टाइम्स करते हैं डेली तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी, आपकी आई साइट भी इम्प्रूव होगी और आपको जो फ्लोटर्स की प्रॉब्लम है वो भी ठीक होने लगेगी। फिफ्थ है पेंसिल आई पुशअप। ये एक्सरसाइज आपको करनी है डेली, कम से कम 10 टाइम्स आपको ये एक्सरसाइज करनी। इससे आपका विजन भी इम्प्रूव होगा और आपकी जो आइज़ की हेल्थ है वो भी ओवरऑल इम्प्रूव होगी। फ्लोटर्स की प्रॉब्लम अगर आपको है तो वो भी ठीक होगी। आपको करना क्या है कि आप कोई पेन और पेंसिल लीजिए, उसको यहाँ अपनी आँखों के बीचों बीच रखिए, फिर उसको अपने हाथ की दूरी पर ऐसे ले जाइए और उसके बाद उसके पॉइंट पर आप फोकस कीजिए दोनों आँखों को। उसके बाद फोकस करने के बाद धीरे 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 करके आप अपने आँखों के ऐसे पास लेकर आइए। फिर यहाँ पे थोड़ी देर तक रखिए, 1 2 3 4 5 ऐसे काउंट कीजिए। उसके बाद दोबारा ऐसे लेके जाइए। तो आपको ये कम से कम 10 टाइम्स करना है पेन या पेंसिल की हेल्प से। इसके अलावा फ्रेंड्स, ताइवान में क्लिनिकल ट्रायल जो है वो पब्लिश हुआ था। उसके अकॉर्डिंग अगर आप पाइनएप्पल कंज्यूम करते हैं दिन में 3 बार 3 महीनों के लिए कंटिन्यू, तो आपको जो फ्लोटर्स की प्रॉब्लम है वो 40% से लेकर 60% तक ठीक हो सकती है। इसमें आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है कि जो पाइनएप्पल है वो फ्रेशली आपको लेना है, दिन में 3 बार लेना है और 100 ग्राम से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो आप उसके 100 ग्राम के 3 स्लाइसेस बना के रख सकते हैं, सुबह दोपहर शाम में खा सकते हैं। पाइनएप्पल में एक ब्रोमेलेन नाम का एंजाइम पाया जाता है जिसकी प्रोटोलिटिक जो होती है प्रॉपर्टीज़ होती हैं। मतलब वो जो हमारे डेब्रीज जो इकट्ठे हो गए हैं, जो डिजनरेशन की वजह से विट्रस ह्यूमर का वो माइक्रोस्कोपिक फाइबर्स इकट्ठे हो गए, उनको वो जो है डिज़ोल्व करने का काम करता है। ये भी बहुत हेल्पफुल हो सकता है। अगर आपको फ्लोटर्स की प्रॉब्लम है तो आप ये ट्राई कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बस इतना ही। आई होप कि जो भी मैंने आपको नॉलेज दी है, जो भी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर की है वो आप लोगों को अच्छी लगी हो। कोई भी आपको क्वेरी है, कोई सजेशन है, कोई चीज़ आपको समझ नहीं आ रहा है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और भी किसी टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। मैं ट्राई करूँगी उस पर भी वीडियो बना सकूँ। इसके अलावा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि उनको भी बेनिफिट मिल सके। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक स्टे हेल्दी, स्टे एक्टिव। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।